श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई इहि संतत पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पहि पितुमाता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कुछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमीरि संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह हैं। जोग्य जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल बेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि माइना, पुलक शरीर बरे जल नैना, होई न मर्षा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय दरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बेटी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया
और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कऊ नाथ का करई उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग, मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होए करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन्ह कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाए, सुरसरी को अनुनीत न कहे। समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही शिषा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक, महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल कृत बारुनी जाना, कबहू न संत करई तई पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनि सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि बिहार सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहय महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तब करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, बावई मेटे सकहि त्रिपुरारी। जत भी बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं,
पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जही दीन आशीष, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होय अनूपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नैत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मन प्राण पियारी। जो तुम्हारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले ही बरु गिर जही जोगू, गिरि जड़ सहज कहे सब लोगू। सोए विचारी पति करे हु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उर दोहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।